हिंदू धर्म में नाग पंचमी के त्योहार का विशेष महत्व है और इस साल नाग पंचमी 21 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी और इस दिन नाग पूजा के साथ साथ नाग पंचमी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे मनवांछित फल प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत श्रेष्ठ और सुशील थी, परंतु उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी बहुएं उनके साथ चली गईं। मिट्टी खोदते समय उसमें से एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वे वहाँ से चली गई और काम काज में सांप के पास वापस जाना भूल गई। जब उसे दूसरे दिन ये बात याद आई तो वो सांप के पास पहुँची और बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ़ कर दो। तब सर्प बोला, आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। वह बोली, ठीक है भैया, मेरा कोई भी भाई नहीं था, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बाद सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और कहा, मेरी बहन को भेज दो। उसने कहा कि मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और सबको विश्वास दिलाकर छोटी बहू को अपने साथ ले गया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए डरना नहीं। जब वह घर पहुँची तो वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। पर वह भूल गई और उसने गर्म दूध दे दिया, जिससे सर्प का मुंह जल गया। सर्प की माँ को बहुत क्रोध आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। सर्प ने कहा, अब बहन को उसके घर भेजाना चाहिए। तब सर्प ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। अब यह सब देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या हुई। वह बोली, तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब ऐसा सुना तो वह बहुत सी सोने की वस्तुएं ले आया। इसके साथ ही सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी और राजा से कहा कि वो हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार शीघ्र लाओ। सेठ जी ने राजा जी के डर से छोटी बहू का हार मंगाकर राजा जी को भिजवा दिया। छोटी बहू को ये बात अच्छी न लगी और उसने अपने सर्प भाई से प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह सर्प बन जाए और जब मुझे लौटा दें तब वह हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक ऐसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। राजा ने छोटी बहू को बुलाया। सेठ जी छोटी बहू को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू ने कहा, राजन मुझे क्षमा करें, ये हार ऐसा ही है, अगर मेरे गले में होता है तो हीरों और मणियों का रहता है और अगर दूसरे के गले में रहता है तो सर्प बन जाता है। यह सुन राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ।
छोटी बहू ने जैसे ही वो हार पहना वह हीरों और मणियों का बन गया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। फिर उन्होंने उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार के साथ विदा किया। अब उसके हार और धन को देखकर बड़ी बहू को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि अब देवर को भड़काना चाहिए। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति से कहा कि भला उसके पास इतना धन कहाँ से आया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक बता कि यह धन तुझको कौन देता है। तब छोटी बहू अपने सर्प भाई को याद करने लगी और उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यह सब मैंने इसे दिया है और अगर कोई मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने उससे क्षमा मांगी और सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। छोटी बहू अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगी और उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।